हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर क्लास 9th या 11th क्लास में फेल हो गए, आपके स्कूल आपको बोल रहा है रिपीट करने के लिए, तो आप बिना साल गवाए कैसे क्लास 10th या क्लास 12th डायरेक्टली कर सकते हैं उसके बारे में समझने वाला है। अगर आप क्लास 9th में फेल हो गए थे तो डायरेक्टली क्लास 10th कर सकते हैं। अगर आप क्लास 11th में फेल हो गए हैं तो क्लास 12th डायरेक्टली कर सकते हैं बिना स्कूल का फीस दिए। यहाँ पे फीस भी बहुत कम रहता है। इस बोर्ड के बारे में पूरा डिटेल्स में समझने वाले हैं। अगर पहली बार चैनल पे तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। और एक और चीज का ध्यान दीजिए, अगर आप एक स्टूडेंट है तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर दिखाएं, जिससे कि समझ में आए और आपके लिए एक सही डिसीजन बन पाए। अगर क्लास 11th में एक बार बच्चा फेल होता है तो उनके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये चीजें आ जाता है कि हम जूनियर्स के साथ पढ़ने जा रहे हैं। अगर स्कूल चेंज भी होता है तो भी ये दिमाग में रहता है कि मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स जो भी दोस्त थे वो एक साल आगे निकल गए। और यहाँ पे जो एकेडमिक सेशंस में ये रिपीट करने का जो रहता है, वो स्कूल ज्यादातर इसलिए करता है कि उनको एक साल और ये स्टूडेंट फीस देगा। और यहाँ पे जो बहुत सारे मिथ रहते हैं कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर जाएंगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के पीछे कोई खास वजह नहीं होता। ऑब्वियसली आगे जाके जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं या कुछ चीज जिसमें आपको स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जिससे कि आप कुछ अर्निंग जनरेट कर सकें, वो बहुत जरूरी होता है। और ये चीज ना बता के 11th क्लास को रिपीट करा देंगे, पूरे साल फिर से वापस से पूरा फीस देना होता है। और ये सीबीएसई जो है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि स्टूडेंट्स इसे पास नहीं कर पा रहे हैं, बट वजह ये रहता है कि बहुत सारे स्कूल जो है कॉपी चेकिंग 11th क्लास में टफ करते हैं, जिससे कि केवल क्रीमी स्टूडेंट्स बाहर निकल पाए। और लगभग 10 15 20 स्टूडेंट को 11th क्लास में हर साल फेल कर देते हैं। ये एक गलत चीज रहता है, गलत प्रैक्टिस रहता है। स्टूडेंट्स को जो है ज्यादा अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस करके एंड देन 12th में प्रमोट किया जा सकता है, बट फिर भी स्कूल ये सब चीजें नहीं करता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, आप 9th में या 11th में डायरेक्टली फेल हो गए हैं, 9th फेल है, या आप जो है 11th क्लास में फेल हो गए और आपका स्कूल बोल रहा है कि रिपीट करना पड़ेगा, तो इसके लिए डायरेक्ट ऑप्शन है कि अगले साल जो 2026 में आप 12th में होने वाले थे, इसके लिए डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं क्लास 12th के लिए। अब 2026 में आपका 12th यहाँ पे हो रहा होगा और यहाँ पे आपका डायरेक्टली 10th कंप्लीट हो रहा होगा। जो बोर्ड में बताने वाला हूँ ये सीबीएसई के इक्विवेलेंट ही है। सीबीएसई जैसा ही है, इससे आपको गवर्नमेंट जॉब या किसी भी कॉलेज में एडमिशन से रिगार्डिंग, जैसे आईआईटी जेई करना है, नीट करना है, सीए वगैरह के लिए करना है, एमबीए करना है, बीकॉम करना है, हर जगह पे वैल्यू रहता है। ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस। इसमें जो है आपको जो है कुछ करना नहीं होता है, बहुत ही कम फीस रहता है। पूरे साल का खर्चा बस एक बार लगता है। उसके बाद से इसमें कोई मंथली फीस नहीं देनी होती है, कोई बस का फीस नहीं। बुक्स भी घर पे आपके डिलीवर होता है फ्री में, कोई ड्रेस नहीं खरीदने होते। और बहुत ही कम खर्चे में आपका 12th डायरेक्टली हो रहा होता है यहाँ पे। और ये जो भी बोर्ड रहते हैं ये मान्यता प्राप्त बोर्ड रहते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो इसको, इसकी मार्कशीट की वैल्यू वगैरह को लेके आप बिल्कुल परेशान नहीं हो सकते। इसके बारे में गूगल पे बस एनआईएस लिखेंगे तो सारा डिटेल्स निकल के आ जाता है। इसके वेबसाइट पे भी सारा डिटेल्स मेंशन्ड है। हालांकि इसके बारे में कुछ ज्यादा लोग बात नहीं करते, क्योंकि इसके अपने रेगुलर स्कूल नहीं होते। सारे जो एग्जाम्स इसमें कंडक्ट होते हैं ये स्कूलों में ही होते हैं जो सीबीएसई से एफिलिएट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएट होते हैं। बट इसके अपने स्कूल नहीं होते, क्योंकि ये ओपन स्कूल नहीं होता है। इसमें स्टूडेंट्स को स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। बच्चा अपने घर से पढ़ाई कर रहा होता है। जैसे मान लो आपका बच्चा जो है आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नीट के लिए प्रिपेयर करना है। कई बार बच्चे डमी स्कूलिंग करते हैं, केवल रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं। सिमिलर वे में ऐसा रहता है यहाँ पे, आपको केवल रजिस्ट्रेशन कराना है, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम देने जाना है। इन बिटवीन आपको इसमें कुछ कुछ चीजें रहते हैं जो करना जरूरी होता है। जैसे असाइनमेंट यहाँ पे होता है, असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, वो बहुत जरूरी रहता है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना होता है, और इसके साथ साथ थ्योरी होता है जो फाइनल एग्जाम्स होगा। और ये जैसे ही तीनों प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपका जो मार्कशीट है वो आपको आपके स्टडी सेंटर असाइन होता है, उस बेसिस पे आ जाता है। मैं सारा कुछ डिटेल्स में समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद से आपके पास आईडी कार्ड आ जाता है। उस आईडी कार्ड के बेसिस पे आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एग्जाम्स कहाँ पे होगा, इसके स्कूल्स कहाँ पे हैं, और कहाँ पे ये बोर्ड है। क्या मैं बिहार में हूँ तो मेरे पास है कि नहीं है, मैं दिल्ली में हूँ तो मेरे पास है कि नहीं है, मैं यूपी में हूँ तो मेरे पास है कि नहीं।
ऑल ओवर द इंडिया हर जगह पे होता है। आप कानपुर में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल में है, आप छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पे है, राजस्थान कहीं पे भी है, आपका हर जगह पे ये बोर्ड अवेलेबल है। हर जगह पे एग्जाम्स होता है, ऑल ओवर द इंडिया ये एग्जाम्स होता है। सीबीएसई जैसे मैंने बताया, सीबीएसई जैसे ही है, तो एनआईएस भी नेशनल बोर्ड है, सीबीएसई भी सेंट्रल बोर्ड है। और जैसे ही आपको पता चलता है कि नेशनल बोर्ड्स के बारे में, तो ये ऑल ओवर द इंडिया ही होते हैं। इनके मोस्टली एग्जाम्स जो है केंद्रीय विद्यालय में हुआ करता है, नवोदय विद्यालय में हुआ करता है, या सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पर रहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं हमसे कि ये तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हो गए, आईडी कार्ड मिल गया, उसकी वजह से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा एग्जाम्स देने के लिए। बीच में बहुत सारी और चीजें होती हैं जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह, इसके बारे में डिटेल्स कौन बताता है? तो ये सारा चीज ही हम लोग रजिस्ट्रेशन करा के एंड आपको शेयर कर रहे होते हैं। तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग हर एक चीज बता रहे थे कि इतना फीस लगेगा, बहुत ही बेसिक सा फीस देके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एंड देन आगे का आपको सारा प्रोसेस मिल जाता है। वापस से क्लास 11th को रिपीट करने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स के साथ जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उनको क्लास 11 जब आप रिपीट कराते हैं तो उनका मनोबल ऐसे ही डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये आपका जो है कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस ही कम हो गया तो वो बच्चा आगे फ्यूचर के लिए मोटिवेटेड नहीं समझ पाता है अपने आप को। वो हमेशा लगता है मैं रिपीट स्टूडेंट तो रहा हूँ, या ऐसा जूनियर क्लासेस में चलता है रिपीट, आप फोर्थ क्लास में रिपीट कराते हैं, फिफ्थ क्लास में। लेकिन जहाँ पे नाइन्थ में रिपीट कराना होता है, 11th में रिपीट कराना पड़ता है, वो एक सेम की फीलिंग आने लगती है, उसकी वजह से आगे स्टूडेंट ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहता। तो इस चीज से बचाने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका जो हाई फीस आप पर मंथ स्कूल में दे रहे थे, ये यहाँ पे नहीं करना है। आपको वापस रिपीट का फीस नहीं देना। आपका ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए खर्च होता है एक साल में, आप अगर रेगुलर भेजते हैं बच्चे को। बट यहाँ पे आपका लगभग कुछ हजार में ही कंप्लीट हो जाता है, और आपको कोई मंथली फीस नहीं देना, कोई ड्रेस नहीं करना, कोई बुक्स नहीं करना, कुछ भी नहीं। बस एक स्टूडेंट्स को आपको वो करना है कि घर पे गाइड करना है, अच्छे से पढ़े और ऑनलाइन ठीक से पढ़ाई करें। अब इसमें एक चीज आप कर सकते हैं कि बच्चे को जेई की तैयारी करवा सकते हैं, या आप नीट की तैयारी करवा सकते हैं। और ये सारा चीजें जो है नीट की तैयारी वगैरह सब ऑनलाइन इस समय पे अवेलेबल हो जाते हैं। आप ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स में डाल सकते हैं। तीसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो साल है वो बच जाता है। एक साल जो है ईयर जो लॉस होना होता है, वो बहुत ही बड़ा इशू होता है, ईयर लॉस। अगर एक साल अगर बर्बाद हो जाता है तो इससे आप समझिए कि एक तो एक साल पीछे चला गया बच्चा किसी भी चीज के लिए, एंड उसके साथ साथ ये उस जगह पे पीछे नहीं गया जहाँ पे कुछ चीजें सीखने को था। ये वही एकेडमिक जगह पे जहाँ पे 11th में आप वापस एग्जाम्स कराएंगे, अगले साल फिर स्कूल फेल कर देगा, फिर कहेगा कि आप या तो स्कूल से निकाल दो, टीसी ले लो, या आप रिपीट कराओ। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग हर साल देख रहे होते हैं। और आप एनआईएस से जब करा लेते हैं तो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहते हैं, स्टूडेंट्स आसानी से कर पाते हैं। सीबीएसई में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स ही कमजोर रहते हैं, कई बार तो कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से पास नहीं हो पाया। बट कई बार तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो है वीकनेस की वजह से हो जाता है इशू। अब आप क्या कर सकते हैं, बैकअप सब्जेक्ट लेके भी एनआईएस में एग्जाम्स होते रहते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास सीबीएसई में थे पीसीएम, तो आपको पीसीएम समझ में नहीं आ रहा है, आप चाह रहे चेंज करना, तो आप कॉमर्स में चले जा सकते हैं, या आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये सारे चीजें आपके पास अवेलेबल होते हैं। और अगर आप पीसीएम से ही या पीसीबी से अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, पीसीएम या आप पीसीबी से कर सकते हैं। ये सारे चीजें यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में हो जाते हैं। अगर आप एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप क्लास 11th में लेट से फेल हो गए हैं, इस केस में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा क्लास 10th का मार्कशीट, एक फोटो लगता है पासपोर्ट साइज, आपका साइन लगेगा, एंड आपका आधार कार्ड। आप इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये डॉक्यूमेंट्स भेज के अपना एनरोलमेंट करा सकते हो। पूरे साल गाइड कर रहे होते हैं आपको। आपके बच्चे को जो है पूरा चीजें प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन हम बोर्ड के साथ करा देंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से जो भी स्टडी मटेरियल्स रहते हैं वो सारा कुछ प्रोवाइडेड होता है, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड होगा। हम लोग ग्रुप में भी ऐड करते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है
जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स भी ऑल ओवर द इंडिया से जो 11th में फेल है एंड रजिस्टर कर रखे हैं, उनके साथ ग्रुप में रहते हैं, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद से मीटिंग्स कंडक्ट कराए जाते हैं कि आप जो है कैसे आगे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, क्या-क्या कब करना है। असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके सॉल्यूशंस उसके हिसाब से गाइड करना, उसके बाद से आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें क्या लिखना है, कैसे करना है। ये सारा कुल एक तरीके से स्कूल के तरीके हम लोग गाइड कर रहे होते हैं और बहुत ही कम खर्चे में ये सारा पूरे साल तक होता रहता है। आपको अलग से कोई चार्जेस कहीं पे भी नहीं देना पड़ता है। जो भी फीस एक बार बताया जाएगा, वही आपका फाइनल होता है। ठीक है? इसके बारे में कोई भी डिटेल्स और चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। होप इन दैट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।